हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं देखिए आप लोगों को ये जानकारी दे देता हूं कि आप लोग जो गलती कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा पूरी चीज़ों को और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए। देखिए, आप लोग सबसे पहली गलती जो कर रहे हैं, मैं गलतियां आज गिनवाऊंगा आपकी, और जो गलती आप लोग कर रहे हैं उसको आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली गलती ये आप कर रहे हैं कि आप जो सेंटर पर जा रहे हैं तो वहां पे आप या तो एक आईडी लेकर के जा रहे हैं या फिर फोटो नहीं ले जा रहे हैं, या फिर ऐसे करके आप लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। जो पहली गलती ये है आपकी कि आप आधार कार्ड के साथ में एक और वोटर आईडी या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, 2 आईडी प्रूफ आपको ले जाना कंपलसरी है। अगर आपके आधार पर फोटो अपडेट नहीं है तो उसको मत ले जाइए, उसके साथ में जो दूसरी आईडी है या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट आप ले जा सकते हैं। तो ये गलती मत करिए, आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है हमारे पास कि सर एग्जाम नहीं देने दिया गया, तो मैंने उनको बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आप लोग 2 आईडी प्रूफ लेकर के जाइए साथ में। ठीक है, 2 फोटो और एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। पेन पेपर आपका वहीं पर मिलेगा। ठीक, दूसरी गलती ये कर रहे हैं आप लोग कि क्वेश्चन छोड़ के आ जा रहे हैं। ठीक है, और ये बात जान लीजिए, जो भी मैथ का क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है ना, जो मैथ के क्वेश्चन आप छोड़ के आ जा रहे हैं उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा रीजन मैं ये बता देता हूँ आपको कि देखिए, जीके को छोड़ दीजिए। जीके तो सबका गलत ही होता है, कुछ ही लोग का सही हो पाता है, 10-12 क्वेश्चन, उसको छोड़ दीजिए। मैथ और रीजनिंग पे अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आप खुद सोचिए कि मैथ और रीजनिंग किसको नहीं आता है। ठीक है, 54 लाख लोग फॉर्म भरे हैं और मैथ और रीजनिंग हिंदी, आपका जो हिंदी और रीजनिंग है वो लगभग, हमको जहां तक पता है, 5 लाख से 7 लाख लोगों का जो है हिंदी और रीजनिंग तो मजबूत होगा। तो क्या आप हिंदी रीजनिंग के भरोसे एग्जाम निकाल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपकी गलतफहमी है उसको अभी निकाल लीजिए आप लोग, और अभी समय है, सुधर जाइए। ठीक है, अभी एग्जाम जिनका है आगे वो मेरी बात मानिए, तो मैथ के कम से कम आप 12 से 13 क्वेश्चन करके आइए। ठीक है, अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन मैथ में कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने आप को खुद को बाहर कर दे रहे हैं एग्जाम से। तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं वो 80 क्वेश्चन तक आप लोग टच नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पहले आप लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करिए और 80 तक जाइए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ऐसे करके पहले आप 80 क्वेश्चन तक पहुंच तो जाइए, उसके बाद फिर से जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है शुरू से आइए और फिर उसको लगाइए। ठीक है, तो ऐसा आप कर नहीं रहे हैं, इसीलिए से आपका मैथ में 10 क्वेश्चन से नीचे ही रह जा रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग का मैसेज आया था मेरे पास, तो ये वार्निंग है समझ लीजिए एक तरह से। अगर आप मैथ के क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदी रीजनिंग सबकी मजबूत होती है, आपकी ही नहीं मजबूत है। ठीक है, और रही बात जीके की, तो जीके सबका नहीं सही होता है, तुक्का लग जाता है कभी कभी, तो 8-10 क्वेश्चन सही हो जाता है। उससे ज्यादा क्वेश्चन कितना भी बड़ा विद्वान होगा तो 12 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेगा, उससे ज्यादा किसी का नहीं सही होगा। तो ये चीज आपको भले बुरी लगे, लेकिन ये बात कड़वा सच है ये कि अगर मैथ आप छोड़ के आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और रही बात कभी कभी थोड़ा बहुत तुक्का लग जाता है इधर उधर से, किसी स्टेट में वैसे मान लीजिए सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन हमेशा ये चीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग गांठ बना लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बिना मैथ के आपका कोई भी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि मैथ सबकी नहीं सही होती है। मैथ जो कर लेता है वो समझ लीजिए कि कुछ अलग हो जाता है सबसे। जो भीड़ दिख रही है आपको, अगर उससे अलग होना है आपको तो मैथ में क्वेश्चन आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। कम से कम 10 क्वेश्चन 10 से ज्यादा आपका करना है। ठीक, और इसका करने का तरीका यही होगा। देखिए, टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं लोग, 55 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जैसे पहुंच रहे हैं, जैसे कि रीजनिंग से शुरू कर रहे हैं, मैथ तो लास्ट में कर रहे हैं लोग, तो रीजनिंग से शुरू करके हिंदी मतलब जीके कर रहे हैं, फिर हिंदी कर रहे हैं, फिर मैथ, तो हिंदी तक जाते जाते उनका कम से कम 50 मिनट पूरा हो जा रहा है। ठीक है, और बच्चा 10 मिनट लास्ट का, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन मैथ के कर रहे हैं, टाइम समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। आपको जो करना है रीजनिंग में कम से कम 25 मिनट, उससे ज्यादा दीजिए ही मत। ठीक है, जितना हो, बाकी आप आगे बढ़िए। और सबसे पहले यदि आपको करना क्या है कि रीजनिंग से शुरू हो रहा है, कंप्यूटर पे पहले रीजनिंग आता है, फिर जीके आता है, फिर हिंदी आता है, उस मतलब मैथ आता है, फिर लास्ट में हिंदी आता है। तो आप लोग को करना क्या है, पहले रीजनिंग लाइन से करिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप करिए। क्या दिक्कत है आप लोगों को? वहाँ आप उसमें टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं, उसमें आपका आधा घंटा 35 मिनट आप लोग रीजनिंग को दे दे रहे हैं, तो आपके पास मैथ के लिए समय बचेगा कहाँ? तो जो क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं आ रहा है उसको आप लोग छोड़िए, आगे बढ़िए। रीजनिंग में आप अगर 16-17 भी कर लेते हैं तब भी बहुत है। आप 20 क्वेश्चन के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे एग्जाम से। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता है। मैं खुद 18 क्वेश्चन करके आया था, तो मैं कैसे कह दूंगा कि आप 20 क्वेश्चन कर सकते हैं? वो अलग बात है कि कोई कोई कर सकता है। ठीक है, तो पहले रीजनिंग को आप लोग शुरू करिए, जीके करिए, हिंदी करिए, लास्ट में आप लोग मैथ करिए। ऐसा करेंगे तो आप लोग का बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग रीजनिंग के बाद जीके करेंगे फिर मैथ करने लगेंगे तो आप मैथ में फंस जाएंगे, लास्ट में आपका हिंदी छूट जाएगा। तो क्रम आपको दिमाग में बैठा लीजिए, क्रम आपका रीजनिंग पहले, उसके बाद जीके, फिर हिंदी, फिर लास्ट में मैथ को करिए। मैथ को कम से कम आपको 25 मिनट देने हैं, और मैं टाइम मैनेज करना बता चुका हूँ आपको कि 25 मिनट आपको, 22 मिनट आपको देना है रीजनिंग को, 25 मिनट आपको देना है
मैथ को कम से कम 25 मिनट मैथ को देना है आपको, इतना जान लीजिए, तभी आप 15 क्वेश्चन करीब कर पाएंगे मैथ में। और जीके हिंदी में आप लोग 13-14 मिनट के अंदर इसको कोशिश करिए दोनों हम समाप्त कर दें, क्योंकि इसको बस पढ़ते रहेंगे और टिक मारते रहेंगे, ठीक है। और जो नई चीज आ रही है, सबसे पहले मैं हिंदी की बात करता हूँ। देखिए हिंदी में कुछ नई चीजें पूछ रहा है, जैसे कि आपका मुहावरा, लोग तो ये सब तो पुराने पैटर्न पे आ रही है। जो नई चीज पूछ रहा है वो संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया, वाच्य, ठीक है, संयुक्त क्रिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको ध्यान में रख करके आप लोग इसको भी पढ़ के जाइए साथ में, ठीक है। थोड़ा बहुत संधि भी देख लीजिए आप लोग, संधि के भी क्वेश्चन पूछ सकता है आगे वाली शिफ्टों में, ठीक है। और रही बात, देखिए जिनको लग रहा है कि एग्जाम लास्ट में कठिन होता जाएगा, तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो पिछले वर्ष में पेपर हुआ था 15 दिसंबर को लास्ट पेपर था, सबसे आसान पेपर जो सारी शिफ्टों में था वो 15 दिसंबर का ही पेपर था। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको अगर आखिरी में पेपर है तो वो कठिन होगा। हाँ कुछ शिफ्टों में कठिन हो सकता है, तो जिसका कठिन होगा उसको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाएगा, ठीक। तो इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक। और आप लोग ये जो गलती कर रहे हैं इसको सुधार लीजिए, ठीक है। गलती आप लोग ये कर रहे हैं कि क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए हिंदी में जो नए टॉपिक आए मैंने बता दिया, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, वर्ण हो गया, क्रिया विशेषण, विशेषण, वाच्य, इन सब चीजों को आप लोग अभी से पढ़ लीजिए, ठीक है। खास करके वाच्य जरूर देख लीजिए, भाव वाच्य पूछ ले रहा है कई एग्जाम में, मेरे में पूछा था। इसके साथ में बाकी सब पैटर्न आपका हिंदी का वही है। अब बात जीके की आती है, तो देखिए जीके में आप लोग पॉलिटी में 1 से लेकर के 200 अनुच्छेद, मतलब कि 1 से लेकर के आर्टिकल 200 तक के अंदर का जितना भी है, मतलब कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, लोकसभा, इनसे संबंधित जितने आर्टिकल है, मौलिक अधिकार के सभी आर्टिकल याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल याद कर लीजिए, ठीक। इतना चीजें आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण है उनको जरूर याद करिए आप लोग। जो संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है वो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है आपका वो कार्यकाल पूछ रहा है या फिर उम्र पूछ ले रहा है कि राज्यपाल बनने की अधिकतम उम्र कितनी है। आज क्वेश्चन पूछा गया था, तो राज्यपाल की अधिकतम उम्र कितनी है, न्यूनतम, तो 35 वर्ष है, ठीक है। राज्यपाल का भी 35 वर्ष है, राष्ट्रपति का भी 35 वर्ष है, राज्यसभा के सदस्यों का 30 वर्ष होता है। ऐसे करके आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछ रहा है, वो नृत्य पूछ रहा है, ठीक है। लोक नृत्य आप लोग याद कर लीजिए। उससे संबंधित जो कलाकार हैं उनका भी नाम आप लोग को याद रखना है, खास करके उनको जिनको अभी अवार्ड मिला हुआ है हाल ही में या फिर पद्म विभूषण मिला है, ठीक। इसके साथ आप लोग फीफा, कॉमनवेल्थ, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए। इसके साथ में अभी एशिया कप हुआ है उसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो राष्ट्रीय खेल हुआ है 36वां आपका गुजरात में, उसको देख लीजिएगा। इतना चीजें देख लीजिए। अंडर 19 के जो कप हुए हैं उनको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका खेल से संबंधित, ठीक। पुरस्कार आप लोग दीजिए, अर्जुन अवार्ड जिन जिन खिलाड़ियों को मिला है उनका नाम आप लोग देख लीजिएगा और किस राज्य संबंधित है उनको। तो जीके में योजना पढ़ लीजिएगा। योजना जो पंचवर्षीय योजना है, कौन कौन सी किसके कार्यकाल में थी, कब शुरू हुई थी, ये चीज पूछ रहा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आपका आरबीआई के बारे में पढ़ लीजिएगा, नीति आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद नाबार्ड के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और खासकर आप लोग दिवस जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे कि पृथ्वी दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, ब्रेल दिवस हो गया, ठीक है, स्टार्टअप दिवस हो गया, पराक्रम दिवस हो गया, इसके साथ में आपका जो है जैव विविधता दिवस हो गया, ठीक। ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। और मकर संक्रांति दिवस पूछा गया था अभी 14 जो जनवरी को मनाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बात जीके में यही सब आ रहा है। करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री में देखिए क्या आ रहा है, हिस्ट्री में आपका मुगल काल, मतलब कि मध्यकालीन इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो मध्यकालीन इतिहास, खास करके आप जितने भी वंश है ना, जैसे तुगलक वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया, ठीक, खिलजी वंश हो गया, शुंग वंश, सब इनके जितने भी जो इनको जो बनाए हैं उनका नाम याद रख, जो फाउंडर है इनके उनका नाम याद रख लीजिए। और खास करके इनका समय जो आपका समय जिन जिनके बीच में है उनका देख लीजिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख लीजिए। डेंसिटी पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन हिस्ट्री में देखिए ग्रह से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आपका नेशनल पार्क आप लोग देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और झील से पूछ ले रहा है कभी कभी किसी शिफ्ट में, तो ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी मैथ की। तो मैथ में देखिए सिंपल है, मैथ में सेम पैटर्न प्रीवियस ईयर का है, रीजनिंग में सेम पैटर्न प्रीवियस ईयर है। जो प्रीवियस ईयर लगा रहा है, अगर आपके एग्जाम में समय है तो मेरी बात मानिए, 3 प्रैक्टिस सेट आप लोग डेली लगाइए, देखिए आपका कल्याण हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक। तो 3 प्रैक्टिस सेट आपका डेली होना चाहिए। रीजनिंग मैथ आपका सेम प्रीवियस ईयर पे डिपेंड है, ठीक है, 19 और 21 का अगर आप लगा रहे हैं तो, ठीक। बाकी आपका हिंदी में जो चेंज था मैंने बता दिया। जीके में देख लीजिए, जीके में हमेशा पैटर्न यही रहता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है मैथ में, तो बता दें आपको, मैथ में देखिए CISI का 2 और 3 साल का डिफरेंस का फार्मूला आप लोग याद करके जाइएगा। मेंसुरेशन के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपका बेलन, शंकु, गोला, ठीक है, घन, घनाभ, आयत, ये सब का फार्मूला याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सिंपल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि बेलन का आयतन इतना दिया हुआ है और त्रिज्या नहीं व्यास दे रहा है और आप लोग त्रिज्या समझ करके उसको आर की जगह पे रख दे रहे हैं, तो ये गलती मत करिए। क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि बेलन का आयतन मान लीजिए इतना दिया हुआ है और व्यास आपका इतना है, तो आप ऊंचाई बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो देख लीजिए बहुत सिंपल है, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करिए, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करिए, मेरी बात मानिए, तभी आप सफल होंगे, ठीक है। और मैथ में ज्यादातर कोशिश करिए कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन आप करके आइए। टाइम मैनेज होगा, बस आप प्रैक्टिस तो करिए। आप प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग हैं जो माउस को एरो घुमाने में इधर उधर कर देना, तो जो कंप्यूटर पर प्रैक्टिस अगर आप कर लीजिए, एग्जाम में अगर समय है आपको, तो एक बार जाकर के कंप्यूटर प्रैक्टिस करिए और माउस को पकड़ के आप एरो को देख लीजिए। क्योंकि लोग ऑप्शन जैसे कि एरो इधर उधर करके आप लोग एरो गायब कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि एरो गया कहाँ है। ऐसा बहुत लोगों के साथ है, मेरे पास मैसेज भी आया था। एरो आप इधर उधर कर देंगे तो स्क्रीन के बाहर चला जाता है, फिर आप खोजेंगे तो आपको दिखेगा कहाँ से फिर वो, ठीक है। तो ये भी गलती आप लोग कर रहे हैं, तो इसको भी सुधारिए। तो जितनी भी गलतियां आप लोगों ने की मैंने सभी आपको बता दिया, ठीक। बाकी वही सब चीजें आ रहा है, सेम पैटर्न पे है। रीजनिंग, मैथ, हिंदी भी वैसे आ रहा है, बस जो नया हिंदी में था वो बता दिया। तो ये सब सारी गलतियां मत करिए, ठीक। आप लोग समझदार हैं, ठीक है। अपना भला भला खुद समझ सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बार बार वार्निंग दे रहा हूं कि आप पूरे 80 क्वेश्चन तक जाइए, ठीक है। और वहां तक पहुंच जाइए, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्योंकि लास्ट में आसान क्वेश्चन मैथ के भी डाल दिए जाते हैं, क्योंकि मैथ को लास्ट में ही लोग करते हैं। तो वहां तक लास्ट में नहीं पहुंच पाएंगे तो लास्ट क्वेश्चन छोड़ आएंगे। तो ये सारी गलतियां जो है आपकी, इसको मत करिए। सेंटर पर आप लोग आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुंच जाइए, ठीक है। क्योंकि एंट्री नहीं होने देते हैं। अगर 5 मिनट भी लेट होगा ना तो गेट बंद कर देते हैं। आप लोग 1 मिनट के पहले भी पहुंचेंगे तो नहीं जाने देंगे, ठीक। तो ये गलती मत करिए, ठीक है। बाकी आप लोग पेपर दीजिए अच्छे से, सबका पेपर जाएगा। पेपर बहुत आसान आ रहा है, इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है। आराम से आप 55 से 60 क्वेश्चन करके आ सकते हैं। सेफ अटेम्प्ट मैं आपको बता देता हूं, तो 60 क्वेश्चन जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जहां पर हिंदी ज्यादा बोली जाती है, वहां का अगर आप 55 से 60 के बीच में क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, काट पीट करके सब अपना, तो आप सेफ हैं, ठीक। बाकी 55 से नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। बाकी जहाँ पे हिंदी कम बोली जाती है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक, पश्चिम बंगाल हो गया, हिमाचल प्रदेश छोड़ दीजिए, असम हो गया, ठीक, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर कट ऑफ 50 के आसपास रहती है। 50 क्वेश्चन आप सही सही करके आ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, सेफ अटेम्प्ट इतना ही होगा। बाकी आप लोग अगर यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहाँ से हैं, तो आप लोग 60 क्वेश्चन कम से कम सही करके आइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि पेपर थोड़ा आसान आ रहा है, तो इसलिए कट ऑफ हाई जाएगी। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, ठीक है। पेपर बहुत आसान आ रहा है। अगर जो भी 2-3 महीने मेहनत किया वो पेपर आराम से क्वालिफाई कर ले जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए आप लोग पूरा अटेम्प्ट क्वेश्चन करने की, 80 क्वेश्चन तक पहले अटेम्प्ट करिए, ठीक। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि आपको 2 ID प्रूफ ले जाना साथ में, ठीक। अगर आपका आधार अपडेट नहीं है, फोटो पुराना ही है, तो आप लोग उस साथ में आप हाई स्कूल की मार्कशीट ले जा सकते हैं। 2 फोटो ले जाइए, एडमिट कार्ड ले जाइए, और क्वेश्चन आप रीजनिंग शुरू करिए, फिर जीके, हिंदी करिए, फिर लास्ट में मैथ करिए। और पहले जितना क्वेश्चन आ रहा है उसको करिए और 80 क्वेश्चन तक जाइए। ये नहीं कि अगर रीजनिंग में कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो उस पर आप लोग टाइम दे दीजिए। रीजनिंग में देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। सिलोनिज्म का क्वेश्चन आ रहा है, मिरर इमेज का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। इसके बाद आपका जो है पजल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पजल के तो छोड़िए, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। एरोलॉजी का क्वेश्चन आ रहा है, मिरर इमेज आता है, ठीक। डाइस का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। टेक्स्ट बुक पर आप लोग प्रैक्टिस दे दीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर जितना भी आपका स्कोर होगा उसके आसपास में ही आपका मेन एग्जाम में स्कोर होने वाला है। इस चीज में बता देता हूं आपको, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए बाकी कोई भी जानकारी होगी मैं आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि वो ये गलती ना करे, ठीक है। तो जय हिंद, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको।